वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेज में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के पार्ट नंबर 5 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और देख पा रहे होंगे आज का जो टॉपिक रहने वाला है समविभव पृष्ठ की परिभाषा एवं उसके गुणधर्म, या समविभव पृष्ठ को हम आपको मैथमेटिकली भी समझाएंगे कि किस तरह से समविभव पृष्ठ आपका मैथमेटिकली होता है, कहाँ से समविभव पृष्ठ की कल्पना आई है और किस तरह से इसकी परिभाषा है, क्या इसके गुणधर्म हैं, पूरे होल कॉन्सेप्ट को हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 2, ये आपका विद्युत विभव एवं धारिता समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ एवं उसके गुण आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन ध्यान रखनी होगी। जो इसकी परिभाषा है, इसकी परिभाषा हम लोग ले लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये डिफिनीशन परिभाषा, तो सबसे पहले जो डिफिनीशन देखते हैं, या आप यहाँ समविभव पृष्ठ भी लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव के बिंदुओं को समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं आप? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। देख लें एक बार इसको, डिफिनेशन को। विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो डिफिनीशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि समविभव पृष्ठ क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित, आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं। गणितीय गणना किस तरह से हम लोग करेंगे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कलर चेंज मान लेते हैं। माना बिंदु O पर, मान लेना है आपको, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। कूलाम आवेश स्थित है। बिंदु O पर आपका क्या है? प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव शॉर्ट में लिख देते हैं, ये विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का आपका क्या फार्मूला हो जाएगा? क्या फार्मूला होगा आप बताइए हमें, तब तक सोचते रहें, जल्द से जल्द सोचें क्या होगा। विद्युत विभव का आपका फार्मूला क्या होगा? आपको सोच लेना है, जल्द से जल्द सोचना है। बताइए क्या फार्मूला होगा? V बराबर कितना फार्मूला होता है विद्युत विभव का? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R। ये आपको याद आ गया होगा। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में इसको हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आपको देखिए, लैंग्वेज को देखें। माना बिंदु O पर, मान लेते हैं कोई एक बिंदु O है, उस पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने लिया एक बिंदु O, इस बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश स्थित है। तो इस बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, मान लेते हैं कि इस बिंदु पर आपको विभव की गणना करनी है। तो किस तरीके से आप कर पाएंगे? क्या होगा विद्युत विभव, बताइए हमें। तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे बता सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका विद्युत विभव? ध्यान रखना है कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्मार्ट तरीके से यदि हम इस पर एक गोला खींच देते हैं, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु, इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम लोग A, तो इस पर विद्युत विभव, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई R। और एक बात आपको ध्यान रखना, इस गोले की हर जगह त्रिज्याएं क्या होंगी, R होंगी। तो यहाँ पर भी विद्युत विभव का मान जो होगा, देखिए इस गोले का जो केंद्र है बिंदु O से हर जगह त्रिज्याएं R होंगी, तो यहाँ पर भी विद्युत विभव मतलब केंद्र से जो दूरी है वो भी R होगी, R होगी, R होगी, मतलब R दूरियाँ होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इस सबसे पहले आपको इसके बाद एक गोला ड्रॉ करना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु O को केंद्र मानकर क्या करना है, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर यदि आप लोग क्या करें, यदि R त्रिज्या लेकर, कितनी त्रिज्या आपको लेना है, वही जो दूरी थी, R त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं, एक गोला खींचते हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप लोग देखिए, समीकरण 1 से आप लोगों को क्या दिख रहा है कि यदि सभी त्रिज्याएं क्योंकि समान होंगी, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, सेम वही होगा जो आपका बिंदु A पर है। तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा, क्योंकि दूरी समान है, केंद्र से सभी त्रिज्याएं जो हैं वो समान है, तो सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव, ये दूरी R है तो आपकी इधर की दूरी भी R होगी। तो समीकरण 1 से क्योंकि दूरी समान है, तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 से इस गोले के, समीकरण 1 से इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु आप किसी भी बिंदु पर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, एक समान होगा। आप इसी को ये भी कह सकते हैं कि अर्थात इस गोल, यह जो गोला है, अर्थात ये जो गोला है वो आपका क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अर्थात जो इसके जस्ट बाद आप लिख दें, अर्थात यह गोला जो होगा, यह गोला जो होगा समविभव पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो देखिए आप लोगों ने समविभव पृष्ठ की, ये हालांकि ये काल्पनिक होती हैं, समविभव पृष्ठ में ये जो गोले होते हैं ये आप खींचते हैं कहाँ, विद्युत क्षेत्र में, और आप चाहें जितने भी गोले खींच सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद मूव करते हैं हम आगे की ओर। अब हम आप लोगों को बताते, एक चीज़ आपको ध्यान में और रखना है, चलिए इसकी परिचर्चा हम अगले पेज पे कर लेते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, ये देखिए, ये हम आप लोगों के लिए समविभव पृष्ठ, यदि यहाँ पर जो केंद्र पर आपका आवेश स्थित है, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मतलब आवेश आपका धनात्मक भी होगा और आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि धन आवेश, यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, धन आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O को केंद्र मान के R त्रिज्या लेकर आप पहला गोला खींच लें, ऐसे ही R1 भी इसे मान सकते हैं, R2 मान लें, R3 मान लें। तो एक चीज़ आपको देखने से पता चल रही है, यहाँ त्रिज्याएं जो हैं पहले गोले के लिए तो अलग है, दूसरे गोले के लिए त्रिज्या उससे बड़ी है, तीसरे गोले के लिए त्रिज्या इससे बड़ी है। तो यदि हम समविभव पृष्ठ की बात करेंगे इस बिंदु पर, इस गोले के, तो प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा ही, क्योंकि ये आपका क्या है, समविभव पृष्ठ है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दूसरे गोले के प्रत्येक बिंदु पर भी विद्युत विभव समान होगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पहले गोले की जो दूरी है और दूसरे गोले की दूरी अधिक है, पहले की कम है, दूसरे की अधिक है, तो इसलिए पहले वाले का जो विभव होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे का विभव कम होगा। क्योंकि V का जो सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई R है।
r जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर मतलब आपका बटे में है, क्योंकि r का मान यदि आप बढ़ाते हैं तो v का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घटाते हैं तो बढ़ जाएगा। तो जब कम दूरी रहेगी तो v का मान बढ़ जाएगा। लेकिन पहले वाले गोले के लिए प्रत्येक बिंदु पर, किसी बिंदु पर आप कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर हर बिंदु पर विभव समान होगा, दूसरे में भी समान होगा, तीसरे में भी समान होगा। लेकिन ये तीनों गोलों का जो विभव है अलग अलग होगा, लेकिन तीनों गोलों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, अर्थात क्या होगा, समविभव होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, फिगर को देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप लोग देखिए ये एरो से इन्हें कट किया गया है, तो ये आपकी क्या हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये आपकी क्या हैं, विद्युत बल रेखाएं। चाहिए तो आप इसे हम लोग लिख लेते हैं, आपको फिगर में लिखने की आवश्यकता नहीं। ये क्या है आपकी, ये जो एरो आप देख रहे हैं विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या हैं, विद्युत बल रेखाएं। ये आपकी जो एरो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं। अब आप देखिए पहले वाले में जब केस आपका फर्स्ट केस आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला केस जो है उसमें पहले केस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट केस में जब q इज ग्रेटर देन 0, जब q इज ग्रेटर देन 0 मतलब q जो है वो बड़ा है 0 से, अर्थात कुल मिला के बड़ा है 0 का मतलब धनात्मक है। 0 से बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। उस कंडीशन में आपका जो ये विद्युत बल रेखाएं हैं आप लोग देखिए, वो इनकी जो दिशा रहेगी बाहर की ओर होती है। जब आपका आवेश धनात्मक होगा तो ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेंगी, लेकिन उनकी दिशा बाहर की ओर होगी। और जब q इज लेस देन 0 होगा, मतलब लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होगा आवेश आपका यहाँ पर, या ये कहें कि उस पर आवेश जो आपका होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उस कंडीशन में आप लोग देखिए विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। अब इसका कारण क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके इसका कारण जरूर बताइएगा, और हम लोग अब आगे की ओर मूव करेंगे। और ये इस फिगर को कंबाइन रूप से हम लोग कहेंगे समविभव पृष्ठ। दो कंडीशन में बना सकते हैं, जब धनात्मक हो तब आपका ये फिगर बनेगा और ऋणात्मक हो तब आपका ये फिगर बनेगा। अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे और देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या हैं, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, तो आपको फिगर भी अपने से ड्रॉ करने हैं ये दोनों, और साथ में इसके गुणधर्मों को भी बताना है। तो देखिए पहला गुणधर्म बहुत ही सिंपल सा है, ये देखिए पहला गुणधर्म आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए समविभव पृष्ठ को, ये विद्युत बल रेखा है, ये पहली विद्युत बल रेखा यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका पहली विद्युत बल रेखा और ये आपकी दूसरी विद्युत बल रेखा। यदि ये पहली विद्युत बल रेखा और दूसरी के बीच में आप कोण को देखते हैं तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव किस प्रकार से प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। पहला गुणधर्म क्या है, समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा गुणधर्म है दो समविभव पृष्ठ, ये पहला मान लीजिए हो गया, मान लीजिए एक अलग एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। पहला आपका समविभव पृष्ठ और ये दूसरा समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अन्यथा कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि असंभव है। ये इसका दूसरा गुणधर्म है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, क्यों, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, और दो मान होने का मतलब दो अलग अलग मान होंगे जो कि असंभव है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहीं पर हम विद्युत विभव की गणना इस बिंदु पर करते हैं, तो सपोज देख रहे हैं ये गोला आपका छोटा है, तो इसके लिए विद्युत विभव का मान हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो। यदि सेम विभव दोनों गोलों को दिया जाए 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का आपको इसको भी दे देना है, 10 वोल्ट का इसको भी दे देना है। अब आपका ये फैल कर हो सकता है, फैलने के बाद पूरे गोले में, क्योंकि ये सुचालक गोला हम ले रहे हैं, मान लीजिए फैलने के बाद पूरे गोले में फैल गया और हर जगह 8 वोल्ट का हो गया। अब क्योंकि ये बड़ा गोला है तो सपोज करिए कि ये हर जगह जाने के बाद 6 वोल्ट का हो गया, फैल गया। इसे दिए 10 वोल्ट का थे, लेकिन हर जगह फैल गया जब, तो 6 वोल्ट हो गया।
अब यहाँ पर अब क्योंकि दोनों बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ आप देखिए इधर से 8 वोल्ट आ रहा है और इधर की ओर से यहाँ इसी पॉइंट पर 6 वोल्ट आएंगे। विभव के दो डिफरेंट मान होंगे, जो कि असंभव है। मतलब आपको ध्यान में रखना है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अन्यथा कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि क्या है, असंभव है। तीसरा गुणधर्म जो इसका होगा, ध्यान रखना, देखिए समविभव पृष्ठ के आवेश को, ये देखिए समविभव पृष्ठ का आवेश है प्लस q। यदि समविभव पृष्ठ के आवेश को आप क्या करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ का एक बिंदु हुआ, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए समविभव पृष्ठ का एक बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके बीच विभवांतर शून्य होता है। इनके बीच का मतलब है, यदि इस बिंदु पर विभव का जो भी मान होगा तो यहाँ पर भी विभव का सेम मान होगा, क्योंकि दोनों समान गोले हैं। विभव मान लीजिए आप ले लेते हैं विभव का मान, पहले बिंदु के विभव को आप मान लेते हैं 5 वोल्ट, पहले बिंदु के विभव को कितना ले लिए, 5 वोल्ट। दूसरे बिंदु का विभव V2 बराबर भी 5 वोल्ट। तो अब आप देखिए, यदि इनके बीच विभवांतर निकाल दें तो V1 माइनस V2 करें या V2 माइनस V1 करेंगे तो 5 माइनस 5, तो V1 माइनस V2 जो होगा वो आपका 0 होगा, V2 माइनस V1 भी आपका 0 होगा। मतलब इनके बीच विभवांतर शून्य होगा। तो क्योंकि जब विभवांतर शून्य हो जाएगा, विभवांतर शून्य होने के कारण कार्य की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सूत्र होता है आपका, देखें, विभव बराबर कार्य बटे आवेश होगा, विभव या विभवांतर। तो यहाँ यदि दिमाग में रखें V1 माइनस V2 कार्य बटे आवेश। अब आपका कार्य कुछ भी हो, आवेश कुछ भी हो, तो यदि यहाँ से W बराबर निकालने, कार्य निकालेंगे तो V1 माइनस V2 और इंटू में आपका कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू Q, और इसकी वैल्यू है 0। 0 इंटू आवेश चाहे आपका 5 कूलाम हो, 10 कूलाम हो, 5 भी रखते हैं तो W की वैल्यू 0 होगी। मतलब कुल मिला के आपको इसे याद करना है, समझ के, मैथमेटिकली समझ के, रटना बिल्कुल नहीं गुणधर्मों को, नहीं तो आप एग्जाम में हो सकता है भूल जाएं। तो देखिए कैसे तीसरा गुणधर्म है कि समविभव पृष्ठ के आवेश को, समविभव पृष्ठ के आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। देखिए कार्य क्या हुआ है आपका, 0। 5 गुणे 0 कितना होगा, 0। कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, विभवांतर का मान शून्य होता है। विभवांतर आपका 0 होगा, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होगा। फोर्थ नंबर जो आपको ध्यान में रखना है कि समविभव पृष्ठ के यदि आवेश को, समविभव पृष्ठ के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से, मान लीजिए इस वाले से इस वाले में आप ले जाते हैं, दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जो इनके विभवांतर पर निर्भर करेगा। क्यों, देखिए सपोज करिए कि ये पहला बिंदु हमने लिया, ये पहला बिंदु लिया, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं जल्द से जल्द, स्पेस बन जाए। आई होप ये पहला वाला आप लोगों ने समझ लिया होगा, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप लोग इस आवेश को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं, तो पहले बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि V1 की वैल्यू है 7 वोल्ट, कितनी है, V1 की वैल्यू 7 वोल्ट है, और यहाँ तक ले जाते हैं, दूरी बढ़ेगी, विभव घट जाएगा, क्योंकि दूरी के साथ विभव का मान घट जाता है। तो V2 की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 वोल्ट है। अब यदि विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर निकालते हैं मतलब ज़्यादा में कम को घटा दीजिए, V1 माइनस V2, तो 7 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। मतलब आपका विभवांतर 2 वोल्ट है। अभी अभी हम आपको बता चुके हैं कि विभव बराबर जो होता है, विभव या विभवांतर, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विभवांतर बराबर होगा VA ले लिए हैं, V1 माइनस V2। यदि आप देखें विभवांतर बराबर जो आपका होगा रिजल्ट, वो होता है कार्य बटे आवेश। अब यदि यहाँ से कार्य बराबर आप निकाल लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, V1 माइनस V2 इंटू Q हो जाएगा। अब आप देखिए V1 माइनस V2 की वैल्यू क्योंकि इस बार है 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू Q की कुछ भी वैल्यू रखें, मान लीजिए 5 कूलाम, तो 10 जूल आएगा लगभग। मतलब कुल मिला के यदि आवेश को आप यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं, ले जाते हैं,
तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 10 जूल का कार्य करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि यदि समविभव पृष्ठ के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो इनके किस पर डिपेंडेंट है, विभवांतर पर निर्भर करेगा, क्योंकि आवेश आपका सेम रहेगा। जितना भी एक बार आप ले लेंगे तो आवेश की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन विभवांतर जितना ही होगा उतना ही कार्य की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के आपको लिखना क्या है कि समविभव पृष्ठ के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों के विभवांतर पर निर्भर करता है। जो 5th पॉइंट रहने वाला है आपका वो क्या है कि समविभव पृष्ठ के लिए बिंदु आवेश के लिए बिंदु आवेश के लिए मान लीजिए ये आवेश वैसे भी एक चीज़ आपको बता दें, ये जो समविभव पृष्ठ का फिगर आप लोग देख पा रहे हैं ये बिंदु आवेश के लिए। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो जो होते हैं समकेंद्रिक गोले होते हैं। देखिए ये बिंदु आवेश लिए, हालांकि यहाँ -q आवेश है और ये +q। तो बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होते हैं समकेंद्रिक गोले, मतलब ये देखिए केंद्र सभी का समान है, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। क्या होते हैं? समकेंद्रिक गोले होते हैं। 5th नंबर में ध्यान रखना, किसी सुचालक धातु का 6 नंबर में किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। ध्यान रखना, किसी सुचालक क्यों होगा? मान लीजिए कोई ये सुचालक पृष्ठ है, इसे आप यहाँ से एक बैटरी लगा करके या कुल मिला के बोल्ट मीटर लगा करके मान लीजिए इसे आप विभव दे रहे हैं 10 वोल्ट का। सपोज करिए इसे आप 10 वोल्ट का विभव दे दिए। अब होगा क्या, 10 वोल्ट का विभव इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि सुचालक है तो हो सकता है हर जगह फैलने के बाद, क्योंकि सुचालक है, इस पॉइंट को आप दिए हैं तो हर जगह फैल जाएगा, और फैलने के बाद हर जगह बटेगा, और विभव का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि बराबर ना हो जाए पूरे सुचालक जो भी धातु रहेगी। यहाँ मान लीजिए 10 वोल्ट है तो ये फैलने के बाद हो सकता है कि 8 वोल्ट हो जाए, और हर बिंदु पर यहाँ पर विद्युत मतलब ये जो सुचालक धातु है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 8 वोल्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि किसी सुचालक धातु का पृष्ठ जो होता है वो सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। हालांकि ज्ञान में 4 गुणधर्म ही आते हैं, हम आप लोगों को 6 बता चुके हैं। चलिए एक बार बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन मार लेते हैं क्या क्या हमने आपको गुणधर्म बताए। देखिए पहला गुणधर्म, अकॉर्डिंग टू फिगर स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए पहली समविभव, दूसरी ये लंबवत प्रतिच्छेद कर इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। ऐसे ही इनमें भी देख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। मतलब समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अन्यथा कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि असंभव है। तीसरे और चौथे को बहुत ही दिमाग लगा के सुनिएगा कि समविभव पृष्ठ के आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके बीच विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। आपको मैथमेटिकली हम निकाल के दिखा भी चुके हैं। बट ये भी ध्यान रखना, 4th नंबर है कि समविभव पृष्ठ के आवेश को समविभव पृष्ठ के एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जो इनके किस पर निर्भर करेगा? विभवांतर पर। जितना ज़्यादा विभवांतर आएगा उतना ही ज़्यादा कार्य की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जो इनके किस पर निर्भर करता है? विभवांतर पर, क्योंकि उस कंडीशन में आवेश जो आप लेंगे शुरुआत में वो सेम रहेगा। ध्यान रखना है। और 5th पॉइंट है कि बिंदु आवेश के लिए ध्यान रखना है, ये जो चित्र बनाए गए हैं दोनों आप समविभव पृष्ठ देख पा रहे होंगे। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? समकेंद्रिक गोले होते हैं। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? समकेंद्रिक गोले होते हैं। और एक बात अब आपको और लास्ट में ध्यान रखनी है कि किसी सुचालक धातु का पृष्ठ, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, यदि सुचालक धातु का पृष्ठ है तो वो सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ कैसा होता है? सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं जल्द से जल्द, और इसको आप लोग जल्द से जल्द कॉपी कर लें। हम लोग थोड़ा सा ये देखिए साइड हो जाते हैं, तो जल्द से जल्द इसको आप लोग कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें,
कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं तथा लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अन्यथा कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि असंभव है। और समविभव पृष्ठ के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ, कोई ना कोई लिखा है यहाँ, कुछ कर लीजिएगा, कुछ न कुछ कार्य करना, कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, जब एक से दूसरे में ले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच विभवांतर, जो इनके विभवांतर पर निर्भर करेगा। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, समकेंद्री गोले होते हैं। क्या होते हैं, समकेंद्री गोले होते हैं। और किसी सुचालक धातु का पृष्ठ, ध्यान रखना है, किसी सुचालक धातु का पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। किसी सुचालक धातु का पृष्ठ जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। आप लोग जल्द से जल्द इसे कॉपी कर लें, जल्दी से जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हम लोग इस तरह से ये विद्युत विभव के होल कॉन्सेप्ट को हम आपके दिमाग में क्लियर कर चुके होंगे। आप लोगों को यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा।